हेलो। जैसा कि आपको पता है कि सिमुलतला परीक्षा का पीटी एग्ज़ाम 2024 वाला 12 अक्टूबर 2023 को हो चुका है, ठीक है। और इसका आज इसमें भी इस वीडियो में आंसर एनालिसिस करेंगे कि कौन सा कितना बच्चों का कैसा गया और कैसा उन्होंने अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लस में अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर है 3 लीटर 40 मिलीलीटर में कितना लीटर होगा। तो देखिए 3 लीटर है प्लस 40 मिलीलीटर, 1 लीटर में होता है 1000 ml। 1000 से जब भागा देंगे तो आंसर क्या आएगा, 3.04 और फिर 3 जोड़ देंगे, इस कैलकुलेशन करके आ जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा एनालिसिस करने का ज़रूरत ना है चूँकि हल्का हल्का क्वेश्चन है। 11 में से 2 चल जाएगा तो बचेगा 9, और 9 में से फिर 40 ml घटा लेंगे तो आ जाएगा 8 लीटर 96 यानी 960 ml, ठीक है। ये घटा हुआ है, ये बहुत ईजी घटा हुआ है इसलिए आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि 7/8 के बराबर नहीं है। तो देखिए इसमें 10 से गुना कीजिएगा तो 70, अब नीचे 80 आ जाएगा। 4 से गुना कीजिएगा तो 7 को 28, 8 को 32 आ जाएगा। लेकिन 3 से गुना कीजिएगा तो ऊपर 21 आएगा और 8 3 24 होना चाहिए जो 56 दिया है, यानी ये गलत है, बाकी सही है। इसमें 8 से ऊपर नीचे गुना कीजिएगा आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछ रहा है कौन सा भिन्न छोटा है। तो याद रखिएगा कोई का जो अंश रहता है अगर सभी में सेम है तो जिसका हर बड़ा रहता है वो छोटा होता है। तो यहाँ सबसे बड़ा हर किसका था, 37, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 24 घंटा के प्रारूप में बदलना है तो 3:45 में अगर पीएम में है तो इसको 24 घंटा में बदलने के लिए 12 जोड़ते हैं तो 12 3 15, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15:45, ठीक है। अगला, एक भुजा की लंबाई को दुगना कर दिया, जैसे हम सिंपल लेते हैं कि 2 है, ठीक है, और इसका कर देते हैं 4। तो अगर पहले 2 था तो एरिया कितना होगा 4, और अगर अब 4 हो गया तो हो जाएगा 16। तो कितना गुना हुआ, 4 गुना, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, 4 गुना। आगे, 14 का अपवर्त नहीं है। अपवर्त माने होता है मल्टीपल, मल्टीपल यानी 14 का पहाड़ा में नहीं आना चाहिए। तो 154 आएगा 11 बार में, ठीक। 14 में 14 से गुना करेंगे 196 आ जाएगा। 14 नंबर 26 से होता है, लेकिन 234 नहीं आएगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 234। अगला कह रहा है कि 728 अपवर्तक नहीं, यानी कौन सा नंबर है जो 728 को नहीं काट सकता है। तो देखिए 66 में 11 आता है और 11 से एक संख्या डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए 66 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 66। अगला, घन घन के किनारों की संख्या तो याद रखिएगा 12, ठीक है। ये तो हल्का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और पहली संख्या इतना है तो दूसरी संख्या होगा 60 160। अब आटा में 235 करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा 256, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा ए और बी दो सहआवाज है। सहआवाज कहते हैं जब ए और बी का एचसीएफ एक होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 और 2b का जो एलसीएम निकालेंगे, 2 और 2 का तो 2 होगा और ए और बी का ए बी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2ab, ठीक है। अगला, 2.2 लीटर को अगर क्या बोलते हैं एमएल में बदलना है तो 1000 से गुना करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव और डबल जीरो बैठ जाएगा, यानी 2200 ml, ठीक है। आगे, 30 36 और 54 का क्या बोलता है एचसीएफ निकालना। तो ये तो इजी है, 30 के अगर तोड़ लेंगे तो 2 गुने 3 गुने 5 में टूटेगा, ठीक है। और 36 के तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 में टूटेगा। और उसके बाद 54 के तोड़ लेंगे तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा, ठीक ना। इसमें बताने का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप लोग आंसर पहले मिला दीजिए, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं। 16 18 24 ई के अंतराल पर बचती है तो याद रखिएगा इसका एलसीएम के बराबर बजेगा, ठीक ना। 16 18 और 24 के एलसीएम जितना आएगा उतना मिनट के बाद बजेगा। इसका राइट आंसर 144 आता है, एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा भिन्न। तो देखिए यहाँ पर सबके अगर भिन्न के हर को बराबर कर लीजिएगा तो यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो आपका 300 के बराबर कीजिएगा एलसीएम, ठीक है। सबका सॉरी एलसीएम मतलब आएगा तो हर सबका 300 के बराबर कीजिएगा। तो उसके बाद आपका सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा, 4 बटा
15। या दूसरा उपाय है कि आप सबको भागा दीजिए और पॉइंट में बदल दीजिए, ठीक है ना। पॉइंट में जैसे ऊपर वाला के बदलिएगा तो 0.15 आ जाएगा, ठीक है। इसका बदलिएगा तो आ जाएगा 0.22। तो ये सब बदलने के बाद आपको पता लगेगा कि सबसे छोटा कौन है, सॉरी सबसे बड़ा कौन है, 4/15, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आयत की लंबाई और चौड़ाई 16 और 14, तो इसका क्षेत्रफल देखिए 6 और लास्ट में 4 है, तो 6 चौको 24, यानी लास्ट में 4 होना चाहिए, इसलिए डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुना करने का जरूरत नहीं था। अगला चलते हैं। 1 किलो 325 ग्राम में 5 से जब गुना करिएगा तो 5 तो आएगा यहीं 15 तो 15 और यानी कि इसमें जब गुना कीजिएगा 325 में 5 से, तो 5 5 25 25 पचे 125 125 दो 15 1 16, इस 1625 हो जाएगा। और 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5, तो टोटल हो जाएगा 6 625, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 625। आपको जैसे आता है जैसे गुना कीजिए, हमको इजी जैसा बुझाएगा हम वैसा ही गुना करेंगे, ठीक है। चूँकि यहाँ सिर्फ आंसर हम आपको एनालिसिस कर रहे हैं, उसका ज़्यादा हम व्याख्या नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो हल्का क्वेश्चन था, घटाव था, घटाना था। 2.1 इसमें 0.0001 के घटाना है, डबल जीरो रख देंगे, घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 2.009। आगे 6.81 में 6 से भागा देना है, ज़्यादा नहीं अगर दिक्कत हो रहा तो इसमें दशमलव के हटा लीजिए और बैठा लीजिए, और 6 से भागा देने के बाद फिर 2 अंक के बाद दशमलव रख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.135, ठीक है। आगे 3 किलो चीनी को 250 ग्राम में बनाना है। 3 किलो और इसको ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना यानी 3000, और उसमें 250 ग्राम के पैकेट बनाना है तो 250 से भागा कर देंगे, 25 चौको 100 4 12, यानी टोटल 12 पैकेट बनेगा। अगला, किसी त्रिभुज के सभी कोनों का, सभी कोण यानी अंतः कोने की बात कर रहा, तो अंतः कोण जोड़ के आता है 180, और एक समकोण में 90 डिग्री होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 2 समकोण, ठीक है। आगे 600 मीटर में से 124 मीटर घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 476, और 50 सेंटीमीटर के मतलब ये मीटर में आएगा, और सेंटीमीटर के मतलब 1/2 मीटर 50 सेंटीमीटर, और 2 से काटिएगा तो 338 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 238 आ जाएगा, ठीक ना। और मीटर 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 ये है, मीटर ये है, गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 238। आगे कह रहा है 2 अंकों की में संख्या, उसमें 2 अंक के बड़ी संख्या यानी 99, और 3 अंक के सबसे छोटी संख्या यानी 100, इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 9900। आगे अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है 3 और 2 के स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान 300 और 2 का स्थानीय मान 20, अंतर हो जाएगा 280। अगला 3 केजी के मतलब 3 और 000 हो जाएगा तो ग्राम, और यहाँ से 1 पॉइंट, यहाँ 60 है तो 60 लिखेंगे, और आगे जीरो बैठा के घटा लेंगे 40 9, और यहाँ से 2 1, यानी 1 केजी 940 ग्राम, ठीक है। राइट आंसर। आगे इसमें गुना कीजिएगा 7.45 में 4 से 5 को 20 2 4 16 2 18 18 1 7 को 28 1 29 29.80, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला, अब देखिए इसमें कैलकुलेशन अपना तरीका से आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 + 1/4 और 210 मिनट के 210/60 कीजिएगा, तो 1 0 से 1 0, 3 से 7 बार में, 3 से 2 बार में, यानी 3.5 घंटा हो गया। 3.5 घंटा के मतलब 1.1/2, तो 1 1 2 घंटा तो ऐसे हो गया, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया। जैसे 4 1 5 5/4 घंटा हो गया, और इसको करेंगे 210/60, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से 2 बार में कटेगा, और ये 7 आएगा, ठीक है। और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 तय हो जाएगा 5, और 2 दूनी 4 7 दूनी 14 14 5 19/4, 19/4 के जब तोड़िएगा तो आ जाएगा 4 4 16 3 19 हो गया, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। ये सब हल्का क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। अब देखिए एक बगीचे का बाड़ करने का मतलब पूरा बाउंड्री दे दिया, यानी चारों पट्टी बाउंड्री। अब पूरा बाउंड्री अगर 4 बाउंड्री का एक तरह से लंबाई हो गया 20, तो एक बाउंड्री का कितना हो जाएगा 5, यानी एक बाउंड्री का करने का मतलब एक भुजा, तो 5 है, तो क्षेत्रफल होगा 5 के स्क्वायर 25। आगे ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, 0.38, और यहाँ 3 अंक है इसलिए पीछे 0 कर देते हैं, 0.062,
जोड़ेंगे तो कितना आएगा 244 यानी 0.442। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से बड़ी संख्या, दशमलव के बाद ठीक देखिए 6 है, 1 है, 0 है, 0 है, तो यहाँ डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 6, मतलब 0.61 बोला। 25/11 को किस में 23 को पूर्णांक को जब तोड़िएगा एक तरह से, मतलब इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 2.3/11 आ जाएगा। 11 से भाग दीजिएगा 25 में, तो 2 बार में लगेगा 22, 3 शेषफल हो जाएगा। तो ये हल्का क्वेश्चन है ऐसा। 32.9, तो 32 को 32 हो जाएगा, 1 के तोड़ेंगे तो 1/10 हो जाएगा, और 9 सैकड़ावां स्थान पड़ता है, ये हो जाएगा 9/100। ठीक है, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला 5 मजदूरों की दो दिन के मजदूरी कितना 4000, यानी 4000 है 5 मजदूर के, अगर एक मजदूर के निकालेंगे तो 5 से भागा, 2 दिन का है तो 2 से भागा करेंगे तो 1 दिन का प्राप्त होगा। 16 मजदूर के लाना है तो 16 से गुना, और 5 दिन का लाना है 5 से गुना। इसको कैलकुलेशन करिएगा, आंसर आ जाएगा 2 से 8 बार में 8 चौको 32, 32 पर 000, 32,000। आपको जैसे आता है जैसे कैलकुलेशन कीजिएगा, हमको शॉर्ट में कर रहे हैं। ठीक है, और ये तो बहुत हल्का है, ये आप घटा सकते हैं, तो घटाने के बाद आ जाएगा 140, 167। आगे दो संख्याओं का अंतर दिया है इतना और बड़ी संख्या इतना दिया, तो छोटी संख्या याद रखिएगा, बड़ी संख्या में से इसको घटा लीजिएगा, तो घटाने के बाद आ जाएगा 55, 85, 71। ठीक है, ये हल्का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ और बड़ी छोटी संख्या दिया हुआ है, तो ये दोनों के जोड़ देंगे। सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, ई बड़ा हो गया माइनस छोटा और बराबर क्या है अंतर। तो अंतर अगर बड़ी संख्या निकालना है तो ये माइनस उधर गया तो प्लस हो जाएगा, इसलिए बड़ी संख्या के लिए ये दोनों जुटेगा। ठीक है, जोड़ने के बाद आ जाएगा 92, 50, 57। अगला कह रहा है 5 पैसे, 5 पैसे को रुपये में बदलेंगे तो 5/100 और 2 अंक के बाद दशमलव यानी 0.05, यानी राइट आंसर बी। आगे दो डेका, एक डेका में होता है 10, तो 2 डेका में 20 मीटर। ठीक है, आगे 39 सेंटीमीटर को देखिए 39 है, पहले इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा, अगर मीटर में बदल गया और इसको किलोमीटर में बदलना चाहते हैं तो फिर कितना से भागा हो जाएगा 1000 से, यानी 3 और 2 5 0, 5 अंक के बाद 0 होना चाहिए, तो 5 अंक के बाद 0 किस में है 1 2 3 इसमें है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको जैसे अच्छा लगेगा आपको ऐसे बना सकते हैं, ऐसा नहीं। 7 सेब का दाम 105 रुपया, तो 105/7 करेंगे तो 1 सेब के निकल जाएगा, 1 सेब निकालने के बाद 17 से गुना करेंगे, ये 15 बार में कट जाएगा, 15 में 17 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 255। आगे अब आते हैं साइंस के क्वेश्चन पर। कह रहा है कि अनाज के परिरक्षण के लिए कौन सी प्राकृतिक घटना। तो देखिए कोई भी पेड़ रहता है उसमें अगर मान के चलिए अनाज है, जैसे गेहूँ है, तो गेहूँ अगर अपने आप सूख गया धूप से, उच्च हाई टेम्परेचर हो जाएगा, तो हमको लगता है कि इसमें राइट आंसर होना चाहिए हाई टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाएगा ना तो अनाज ज़्यादा देरी तक सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, कहने का मतलब एक तरह से सुखाना हो सकता। समानता मनुष्य के शरीर का तापक्रम कितना होना चाहिए 98.4। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है। तो दूध का दही में पिघलना, ठीक ना, जल का वाष्प में बदलना, जल का बर्फ में परिवर्तन होगा नहीं होगा, क्योंकि जल वाष्प में बदलेगा तो वाष्प फिर से जल में बदल सकता है, और बर्फ पानी में, जल बर्फ में बदलेगा तो बर्फ फिर पानी में बदल जाएगा, इसलिए ये दोनों भौतिक घटना हो जाएगा, जबकि ये रासायनिक घटना। आगे मानस अभ्यारण्य कहाँ स्थित है तो असम में। ठीक है, आगे कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है तो विटामिन सी। इसके साथ याद रखिएगा कि अगर कोई विटामिन पूछेगा कि कौन सा विटामिन पेशाब के साथ निकल जाता तो भी क्या होता है विटामिन सी। और घाव भरने के लिए भी कौन सा विटामिन ज़्यादा जरूरी होता है तो विटामिन सी। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत इसमें हो जाएगा दाल, इसलिए बच्चे को बचपन में दाल का पानी पियाया जाता है, ठीक ना, ताकि उसका ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आगे उष्मा की इकाई क्या है तो उष्मा को केल्विन में भी मापते हैं, ठीक ना, और सेल्सियस में भी मापते हैं। जैसे हमारा जो जैसे सुने होंगे 273 डिग्री पर पानी बर्फ में रहता है, और यही सेल्सियस में पूछेगा तो आपका हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों में उष्मा को व्यक्त करते हैं। आगे जलमग्न, देखिए जलमग्न जो रहता है जलीय पौधा, उसको अच्छी तरह से विकसित उसमें एरेन कायमा होता है। एरेन का मतलब एयर से संबंधित होता है, ठीक ना, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुरहित स्थान।
1 टन लोहा और 1 टन रुई, तो दोनों तो 1 1 टन है, इसलिए दोनों का वजन बराबर होगा। आगे, नागफनी का कांटा किसका रूपांतरण है? तो देखिए नागफनी में कांटा जो होता है ना, वो पत्ती जो होता है ना बदल लेता है कांटा में, ताकि उसका पत्ती से ज़्यादा जो मतलब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है ना, उसको कम से कम कर सके, ताकि पानी का क्षति कम से कम हो, इसलिए पत्ती हो जाएगा। आगे, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो बेंगलुरु। आगे आगे, कौन सा प्रोटोजोआ से होता है? तो याद रखिएगा मलेरिया। ऐसे हम ट्रिक बताते थे, काला जार, जार माने राजा होता है, तो काला जार नींद में 25 मेल पाया, तो काला जार होता, निंद्रा होता, 25 से पेचिश होता, मेल पाया यानी मलेरिया, अब पाया मतलब पायरिया, तो ये सब किससे होता है? प्रोटोजोआ से। ठीक है। आगे, कौन सा पत्ती में कायिक प्रवर्धन है? तो ब्रायोफाइलम। एक और ऑप्शन आता है बिगोनिया भी, जिसको पत्थर चट्टा कहते हैं ब्रायोफाइलम के, लेकिन एक ऑप्शन और आता है बिगोनिया, इसमें भी कायिक प्रवर्धन किससे होता है? पत्ती के द्वारा होता है। आगे, जानवर श्वसन के क्रम में कौन सी गैस ग्रहण? तो देखिए श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन लेता है। ठीक है। आगे, कौन सा सरल मशीन नहीं है? तो देखिए ये एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा है, इसमें सिलाई मशीन जटिल मशीन में आता है, इसलिए साधारण मशीन नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर सिलाई मशीन होगा। आगे, करा किस प्रदूषण के कारण पीलिया रोग होता? तो जल के प्रदूषण से होता है। ठीक ना। आप याद रखिएगा कि ऐसे ही वायरस के कारण होता है और यकृत को प्रभावित करता है। आगे चलते हैं, घरेलू कचरा एक अच्छा स्रोत है, तो जैविक खाद का, याद रखिएगा जैविक खाद में सबसे मतलब जो जैविक खेती होता है ना, उसमें अग्रणी राज्य था सिक्किम, सबसे पहला राज्य बना है जैविक खेती में। ठीक है। तो यहाँ जैविक खेती में। आगे, सर्वदाता, दाता यानी देने वाला, तो सर्वदाता होता है वो, और ग्राही कहेगा तो ये भी। ठीक है। आगे, ताप जब बढ़ता है तो रेल के पटरियों में क्या परिवर्तन होता है? तो रेल की पटरियां अगर इतना लंबा है ना, तो हल्का और लंबा हो जाता है, यानी कि फैल जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक परिपथ में जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह, देखिए जिसे मान के चलिए यही है, तो इसमें मान के चलिए यहाँ पर बॉल लगाते हैं, और इधर है स्विच प्लग, अगर ई खुला है तब नहीं जलेगा, लेकिन ये जैसे ही दोनों ठेकेगा तो जल जाएगा, यानी कि परिपथ कैसा होना चाहिए? बंद, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बंद। आगे, यानी कि क्लोज होना चाहिए। चंद्रग्रहण किसके कब लगता है? तो पृथ्वी बीच में होना चाहिए, किसके किसके? चंद्रमा और सूर्य के बीच में। ठीक है, राइट आंसर होगा। इन्फ्लुएंजा किस बीमारी मतलब किससे होता है? तो याद रखिएगा विषाणु, इसी को फ्लू के नाम से जानते हैं। ठीक ना, फ्लू फ्लू भी का रहेगा, तो विषाणु ही, इन्फ्लुएंजा दोनों एक ही का नाम है। आगे, मानव शरीर के जल की मात्रा कितनी होता है? तो याद रखिएगा शरीर के वजन का लगभग 60% यही होता है। आगे, रूपांतरित जड़ें सब्जी के रूप में होता है, तो मूली हो गया, शलजम हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, ये सब होता है। ठीक है। आगे, निम्नलिखित में मांसाहारी जंतु कौन है? तो याद रखिएगा मेढक भी और छिपकली, दोनों कीट खाता, यानी मांस खाया, अगर मांस खाया तो दोनों होगा। आगे, अब है विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान। दो नदियों के मिलन स्थान को क्या कहते हैं? संगम। संगम कहते हैं, जहाँ लोगों का मिलन होता है उसको सम्मेलन कहते हैं। इस हम अनेक शब्द में भी पढ़े होंगे। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बोला, कृत्रिम में होता है चेन्नई, अगर प्राकृतिक बोलता तो मुंबई आता। ठीक है। आगे, इंडिका की रचना किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। मौर्य वंश में पढ़ना। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जिसको नहीं याद था, वो आप इतना से मार सकते थे कि 326 में एगो युद्ध हुआ था पोरसा और सिकंदर के बीच, तब चूंकि सिकंदर के कुछ समय के बाद ही राजा बन गया था, इसलिए अंदाज से मारते तो 324, चूंकि कितना 25-30 साल के बाद तो नहीं राजा बना था, तो कुछ आगे पीछे लेके चलते हैं तो ये राइट आंसर हो जाता। ठीक है। आगे, बिहार का कौन सा जिला लीची के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा वो प्रसिद्ध है मुजफ्फरपुर, इसलिए मुजफ्फरपुर लीची के लिए। अगला है कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलता? तो देवप्रयाग में। हरिद्वार में जो लड़का मारा है वो हरिद्वार में सबसे पहले गंगा मैदानी क्षेत्र में पहुंचता है। ठीक है, जो लड़का मारा है, हालांकि इसका हम देखे हैं बहुत सारा क्वेश्चन सही है, और इसका लगभग 135 प्लस रहने वाला है। ठीक ना, और इसका हो जाना चाहिए, ऐसे हम एनालिसिस करेंगे कट ऑफ
वनों के वितरण के लिए कौन सा मानचित्र यूज होता है? तो थाइमेटिकल मैप यानी विषयगत मानचित्र होता है। आगे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? तो हाथी। देखिए विरासत पशु कौन सा है? हाथी। अगर राष्ट्रीय पशु का था तब बाघ होता है। यहाँ पर राइट आंसर कौन होगा? हाथी। आगे, अगला है भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई था? तो 1993। आगे आगे, 7 द्वीपों का शहर यानी 7 टापुओं का शहर जिसको कहते हैं मुंबई। आगे, सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत रंग यानी पहाड़ के लिए जो होता है भूरा, या गहरा भूरा रहेगा तभियो सही है, भूरा रहेगा तभियो। पीला होता है पठार के लिए। ठीक है। आगे, चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे, क्योंकि इन 1975 में शामिल हुए थे एक आंदोलन जिसका नाम है जेपी आंदोलन। उनमें इनका बड़ा रोल था। 1942 के में ही थे, तो ये सब में थे, लेकिन ये चंपारण आंदोलन 1917 में नहीं थे। ठीक है। आगे, थार रेगिस्तान में चंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। ठीक है। आगे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी। आगे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो याद रखिएगा, भारत का राज्य है वो यूपी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। आगे, कौन बिहार का राजकीय पक्षी है? तो गौरैया। अगला, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। महाभारत के लेखक कौन थे? तो वेद व्यास थे। ठीक है। पल्लवों की राजभाषा ये पड़ता है तमिलनाडु, इसका राजधानी कांचीपुरम था, तो इसलिए तमिल। मेन भाषा तमिल था। मैसूर का टाइगर, तो मैसूर का टाइगर ही टीपू सुल्तान होता है। ठीक ना। मैसूर कर्नाटक का रत्न मानते हैं मैसूर को, वहाँ के सबसे फेमस राजा था। हिंदी में देखिए, यह काम आप पर निर्भर है, यह काम आप पर निर्भर, यह काम निर्भर है आप पर, यह काम आप पर निर्भर करता है आप पर, यह काम नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर शायद होना चाहिए यह काम आप पर निर्भर है। ठीक ना। इसमें ऐसे हमको डाउट था इसलिए छोड़ दिया, लेकिन मेरे अनुसार ए होना चाहिए। ठीक है। आगे, कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा है? तो वसन। वसन मन होता है कपड़ा। आगे, कराकृदंत किसका भेद होता है? तो याद रखिएगा प्रत्यय का। ठीक है। प्रत्यय पर्यायवाची कौन सा श्रृंखलाबद्ध से समझ, यानी कौन है जो आपस में सब पर्यायवाची है? तो घर, निकेतन, भवन तीनों घर का पर्यायवाची है, जबकि लीन होता है कमल का। ठीक है। आगे, भींगी बिल्ली बनना का मुहावरा अर्थ होगा डरपोक होना। देखिए, अगर बीच में कोई क्वेश्चन छूट गया होगा उसको हम लास्ट में मतलब देख लेंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इधर से उधर हो गया, उसको हम लास्ट में, एक पेज छूट गया था तो उसको बाद में ऐड कर दिया। ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे, आप क्वेश्चन देख के मिला लीजिएगा। सप्तम स्वर यानी कि जो एक तरह से जो बजाता है लोग गाना बजाना, उसमें जो सुर ताल होता है उसको मिलाने के लिए सप्तम स्वर में गाने का मतलब होता है। ठीक ना। शायद यहाँ सुर मिलाकर गाना ही होगा, ऐसे आप लोग देख लीजिएगा। इसको ऐसे हम बता देंगे, लेकिन हमको अनुसार यही होना चाहिए। आगे है, धनी शब्द का विलोम शब्द क्या है? धनी मने राजा और निर्धन मने गरीब। निम्न शब्द का तत्सम रूप होगा निम्ब। ठीक है। घुटा हुआ सर के मतलब सर पर एक भी बाल नहीं, यानी गंजा। आगे, छ एक स्वतंत्र व्यंजन है, जबकि क्षत्रिय वाला छ जो होता है ना संयुक्त व्यंजन होता है, जो क हलंत मूर्धन्य स से बनता है। ठीक है। आगे, भारत जो होगा स्पेशल नाम है, स्पेशल पार्टिकुलर नाम बताने के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। खिलाड़ी में प्रत्यय कौन होगा? आड़ी। ठीक है। आड़ी। आगे, अप उपसर्ग नहीं है, तो देखिए प्राकर्म पूरा होता है एगो शब्द, उसमें यहाँ पर अ लगल है, इसलिए इसमें अप नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा अप्राक्रम। आगे, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो याद रखिएगा गगनचुंबी। गगनचुंबी जो है वो कैसा हुआ है? तत्पुरुष। पहाड़ टूट पड़ना, तो ऐसे भी कहते हैं पहाड़ टूट पड़ा यानी भारी मुसीबत आ गया, यानी भारी विपत्ति आना। काश्तकार में ये जो होगा प्रत्यय वो होगा कार। ठीक ना। आगे, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। ठीक ना। और नाउन के यानी संज्ञा के 5 भेद। आगे, व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं।
यहाँ गलती लड़का मार दिया। जैसे होता है कौन कौन, सबसे पहले होता है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, आगे अगला है तत्सम शब्दों के में अनुस्वार होता, अनुस्वार यानी बिंदु, और तद्भव में क्या होता, चंद्र बिंदु। जैसे गांव, गांव जो लिखते हैं ना तो तद्भव शब्द है, उसमें होगा चंद्र बिंदु। ठीक है, आगे अगला है अदाकारी का अर्थ। तो अदाकारी ना कहता है कि आपका अदाकारी क्या मस्त है, तो यानी अभिनय करने ना, ठीक ना, अभिनय यानी कि एक तरह से शूटिंग एक्टिंग जिसको कहते हैं। रोजा रखने के लिए जिद कौन करने लगा था, असलम। और मैना सुग्गा क्यों दुखी था, क्योंकि वह पिंजरे में बंद हो गया था इसलिए। ठीक है, अगला गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी नदियाँ सभी कहाँ मिलती है, तो याद रखिएगा समुद्र में जाके गिरती है। आचार्य चरक ने कितने दिन के शिक्षा दिया था, तो 30 दिन के। आगे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण होते हैं 2 प्रकार के, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। बुढ़ापा कौन सा संज्ञात भाववाचक, पा हट बट पन पाई, इस समय जो होता है ना, ता हट बट पन पाई, इस समय रहेगा तो वो हो जाएगा भाववाचक। कपटी मित्र किस शब्द का, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ होता है, तो आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप के मतलब होता है कपटी मित्र। पत्थर कौन सा शब्द है, तो याद रखिएगा पत्थर होता है तद्भव, इसका तत्सम रूप होता है पाषाण, जो पढ़ते होंगे ना पाषाण काल, जिसको कहते हैं एक तरह से स्टोन एज। ठीक ना, स्टोन एज इंग्लिश में। हिंदी में व्यंजन वर्णों की टोटल संख्या होता है 33, क से लेके और ह तक। 25 गो होता है, क्या बोलता है उसको, वर्ग से 4 गो होता है, यानी कि स्पर्श 4 गो, 25 गो स्पर्श, 4 गो होता है उष्ण और 4 गो होता है अंतस्थ, टोटल हो जाएगा 33। मेनली रूप से 33 गो होता है। उ तो देखिए एक होता है हर्षव, एगो दीर्घ होता है, यह है दीर्घ यानी दीर्घ स्वर है। अब है आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश में है द बेकर जो होता है वो पुअर मैन को कहाँ ले जाता है, तो कोर्ट में ले जाता है। ये बेकरी वाला कहानी है। कह रहा है जो व्यक्ति जर्नी करता है होली प्लेस यानी धार्मिक स्थल के लिए, उसी को तीर्थ यात्री कहते हैं, पिलिग्रिम्स। ठीक है, ए बुक ऐसा बुक जिसमें मैप रहता है उसको एटलस कहते हैं। नोबडी फ्रेंड के लेखक कौन है, इनिट ब्लाइटन। ठीक है, इनिट ब्लाइटन। आगे कैमल जो खड़ा था वो एक कहानी है, उसमें टेंट के बाहर, बाहर था, यहाँ बाहर नहीं दिया, यानी टेंट के बाहर ठंड था, इसलिए वो दोनों के बातचीत हो रहा था बीच में, इसलिए इसका राइट आंसर कोल्ड होगा। माइजरी का होता है एक तरह से कंजूस, तो यहाँ तक ये कंजूस रहेगा, दुखी रहेगा, तो इसलिए हैप्पीनेस, सुखी संपन्न होता है, हैप्पीनेस। ठीक है, अर्ली, अर्ली के मतलब होता है साल में एक बार, जिसको कहते हैं एनुअल भी। ठीक, वन हु डाइज फॉर नोबल काउज, मतलब जो अच्छा काम के लिए मरता है, अपने जैसे कि देश के लिए शहीद हो जाता है जवान, तो हो गया मरता है शहीद। याद रखिएगा कोई भी बीमारी रहे तो उसके पहले ऑफ का प्रयोग होता है, ये पढ़ाए थे, डाई ऑफ, अगर कोई बीमारी के कारण मरेगा था। देखिए जो छूटा हुआ उसको बता दें, जो बीच में छूट गया था। भारत का राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। 52 सेकंड लगता है गाने में, 1911 के दिल्ली दरबार के समय गाए थे। ठीक है, चंपारण का नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था 1917 में, जब वह नील नील एक 3 कठिया प्रणाली चल रहा था, जिसमें नील के खेती पर एक तरह से प्रतिबंध लगा, यानी उसको कम करने के लिए कहे थे, क्योंकि नील से भूमि बंजर हो जाता था। आगे राजा राम मोहन राय के किसका संस्थापक थे, तो ब्रह्म समाज के। ठीक है, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती थे। बिहार में देखिए एक क्वेश्चन बहुत बच्चा सोचा होगा कि ऐसा पढ़ाया नहीं गया, तो देखिए नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था 1930 में, और सबसे पहले शुरू किए थे गांधी जी दांडी यात्रा से, जो 6 अप्रैल के पूरा हुआ था, और 6 अप्रैल को तोड़े थे। तब बिहार में तो बाद में ही होगा, इसलिए 1930 के देख के आपको मानना चाहिए था कितना, 15 अप्रैल 1930। ठीक है, आगे अब देखिए जो इंग्लिश यहाँ पर बचा था उसको ले लेते हैं। अब है वर्ड मीनिंग लवली। लवली मतलब एक तरह से प्यारा, तो यहाँ पर प्लीजेंट अर्थ देगा। ठीक ना, प्रसन्न भी होता है, खुश, इस तरह का जो अर्थ देगा वही होगा। वाट है, देखिए यहाँ पर जो होगा, यहाँ वाट ए पीस ऑफ पेंटिंग इज इट। ठीक ना, ये होगा वाट ए, चूंकि पीस है, पीस पेंटिंग का एक पीस होगा, तो यहाँ ए होगा।
ठीक है, यहाँ पर ऐसे ए ही होना चाहिए, व्हाट ए पीस ऑफ पेंटिंग इज इट। हालांकि एक ऐसा क्वेश्चन और आता है जब ऑप्टेटिव क्या बोलता है, एक्सक्लामेटरी में आता था, व्हाट ए पीस ऑफ पेंटिंग इट इज, वहाँ हो जाता है, ठीक ना। और यहाँ इट नो आर्टिकल भी दिया, तो यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, व्हाट ए पीस ऑफ पेंटिंग, आर्टिकल तो आना चाहिए, ठीक है, इसमें होगा, ये होगा, ऐसे देख लेंगे, ऐसे होना चाहिए। और इमिग्रांट, तो देखिए ये आने वाला रहेगा, तो मतलब कि आकर कोई सेटल होता तब आई से लिखा था, ठीक ना, और जाकर सेटल होता तो ई एम से, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा आकर सेटल होने वाला। ए पर्सन हु इज मेंटली, जो मानसिक रूप से बीमार होता है उसको ल्यूनेटिक कहते हैं, यानी पागल। फाइंड ओनली मिस स्पेल्ट, तो इसमें किस में है, तो सेपरेट गलती है, SEPARAT होना चाहिए, सेपरेट, सेपरेट माने अलग, ठीक है। आगे गिव कोल्ड शोल्डर, यानी कि एक तरह से गिव शोल्डर के मतलब सहारा देना, और कोल्ड शोल्डर यानी ठंडा सहारा देना, कहने का मतलब इग्नोर कर दिया, उसका बात का वैल्यू नहीं रहा, इग्नोर कर देना, ठीक है। कुछ माइंड में सेट करके मुहावरा रटा जाता है इंग्लिश में। द पोएट इज द ब्लाइंड बेगर, देखिए उसमें ब्लाइंड जो बेगर था, भीख मांग रहा था, तो उसके प्रति सिंपैथी व्यक्त करता है जो कवि रहते हैं, ठीक ना इसमें। और व्हाट वाज द रिवार्डेड दैट अकबर अनाउंस्ड, बीरबल को कितना देने का मुद्रा एक तरह से कहा था, तो 3000 गोल्ड कॉइन्स। अगला इसमें एक पेज और होना चाहिए, हम उसको करवा देते हैं। आई कैन नॉट एंजॉय, खाली स्थान, आई हैव टू बर्थ, देखिए यहाँ पर कारण बता रहा है इसलिए बिकॉज होगा, ठीक है। अगला है द थर्ड पिग इन 3 लिटिल पिग, यानी 3 पिग में से जो सबसे छोटा था वो किसका घर बनाया था, तो ब्रिक्स का। माई मिराकल मदर ग्रेटफुल टू हर, यानी किस लिए वह एक तरह से आभारी थे, तो फॉर इज सेल्फिश लव, यानी कि एक तरह से बिना मतलब का कोई प्रभाव जो होता, यानी उसमें कोई फायदा नहीं है फिर भी प्रभाव करती है मदर, इसलिए था, ठीक है। अगला ए लेडी हु केयर्स, यानी जो हॉस्पिटल में पेशेंट के देख रेख करती है उसको नर्स कहते हैं। आगे क्रेडिट का उल्टा हो जाएगा डेबिट, क्रेडिट डेबिट। वन हु एक्सपर्ट जो होता है फूड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो आपको कौन सा पोषक तत्व लेना चाहिए, विटामिन लेना चाहिए, इसके बारे में बताता है, उसी को कहते हैं डाइटिशियन, ठीक ना, उसको डाइटिशियन बोलते हैं। इसमें डस्क, डस्क माने एक तरह से होता है गोधूली, यानी कि शाम का बेला, और डॉन माने होता है सुबह का बेला, ठीक है, जिसको भोर कहते हैं। और यहाँ पर मीनिंग गलती निकालना था, तो FACTORY हुआ, ठीक है। और पैसेज वाला जो था उसको हम अलग से ले रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। अब देखिए इसमें पैसेज का हम पूरा तो सॉल्यूशन यहाँ पर पूरा पढ़ के नहीं करते हैं, हम बताते हैं। देखिए इस कहानी में जब आप स्टोरी पढ़िएगा तो ये पता लगेगा आपको कि डिस्कशन ऑन ड्रग्स एडिक्शन शुड आल्सो बी कंसर्न विद, तो इस किसके लिए एक तरह से सचेत, यानी किसके लिए सोचा जा रहा है, तो वैसे व्यक्ति के लिए सोचा जा रहा है जो नॉन एडिक्ट है, यानी जो नहीं है एडिक्ट, उसको पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें, इसके बारे में है, इसलिए नॉन एडिक्ट होगा, ठीक है। अगला कह रहा है एडिक्ट टेक टू क्राइम एक्ट बिकॉज, क्यों क्राइम, क्योंकि वह जो है एक तरह से सबसे बड़ा चीज़ होता है कि वह रॉबरी के साथ साथ, मतलब कि सॉरी इन ड्रग्स के साथ साथ वो क्या करता, वो एक तरह से चोरी भी करता है, ठीक ना, जब आप पढ़िएगा इसको तब इसका राइट आंसर यही होगा। आगे क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, मतलब इसका ला का जो नारकोटिक्स ला, तो क्योंकि इसके कारण मतलब कि जो सही से अगर नहीं चलाया जाता तो इसको एक तरह से क्राइम के रूप में डाल दिया जाता है, ड्राइविंग एडिक्ट टू क्राइम, ठीक है, इसका राइट आंसर यही होगा। आगे इसको हम ज़्यादा पढ़ कर नहीं बता सकते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। स्टूपेंडस माने होता है एक तरह से भेड़िया है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ड्रग्स एडिक्टेड इज अंडर इन्फ्लुएंस, तो किसको एक तरह से कभी नहीं, यहाँ पर देखिए
हम बता रहे हैं कि कहेगा कि किसको एकदम नहीं मतलब प्रभावित उससे नहीं करता। जिससे देखिए यहाँ पर लिखा है यह द ड्रग्स एडिक्ट इज ऑलमोस्ट नेवर डेंजरस, यानी कि घातक नहीं होता वेन ही इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स। अगर उसको ड्रग्स मिल मतलब रहता तो एक तरह से क्या बोलता डेंजरस नहीं होता। वाट मेक्स हिम डेंजरस, उसको मेन डेंजरस क्या कराता है तक कि उसको कहलाता है नीड फॉर मनी या टू बाई डोज, यानी कि जो डोज लेने के लिए क्राइम करता है चोरी डकैती वही इसका मेन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक तरह से नेवर डेंजरस यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ नेवर डेंजरस होगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था आपको और सारा हम बता दिए, आप अपना देख लीजिएगा और जितना मार्क्स आएगा हम एक तरह से हम और जितना बच्चा देखेगा उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। उसके बाद एक कट ऑफ टाइप का आपका एक तरह से जो होता है ना एमसीक्यू टाइप के 4-5 गो ऑप्शन रखेंगे कि इतना से इतना, इतना से इतना, इतना से इतना आपका अटैम्प्ट रहा। उसी के अनुसार आप अपने अटैम्प्ट पर क्लिक कीजिएगा और उसी के अनुसार जितना बच्चा रहेगा उसमें हम एक तरह से देखेंगे कितना बच्चा कितना अटैम्प्ट किया, उसके बाद आपका कट ऑफ के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक अगले एग्ज़ाम के लिए। जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया उनके लिए आगे की तैयारी शुरू कर दीजिए। और बहुत ही हमको लगता है ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चन हार्ड था, बाकी नॉर्मल था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। ठीक है।